जावा का रेट मजीद नीचे गिर सकता है, लेकिन इसमें बुरा क्या है, अगर गिर जाए तो क्या होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, कारोबार उसी तरह चलता रहेगा। आपको कहा ना बल्क में काम करेंगे ना आप, बताएं करेंगे कि नहीं करेंगे बल्क के अंदर काम, या अभी भी बात आपको समझ में नहीं आ रही? सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज कर लें अपना आप। अपना जो माइंड है, आपका जो आइडियोलॉजी आपके माइंड में बैठ गई है, इसको निकाल के फेंक दें। अगर किसी चीज के रेट नीचे आ रहे हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है भाई, कुछ नहीं होता, रेट नीचे आने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको अभी लिख कर दे सकता हूँ ये चीज। चले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जिस चीज का रेट कम होता है क्या उसका स्कोप नहीं होता? ठीक है, एक टॉफी है जो 2 रुपए की मिलती है, तो क्या उसका स्कोप नहीं है? कंपनी बनाए क्यों जा रही है ऐसी टॉफी जो सिर्फ 2 रुपए की बिकती है, क्यों बना रही है? भाई एक टॉफी बच्चा ले रहा है 2 रुपए की, इतनी बड़ी कंपनी है जो 2 रुपए की टॉफी बना रही है, इससे बेहतर है कि 20-25 रुपए वाला बिस्किट बना ले। क्यों 2 रुपए की टॉफी बना रही है? वो इसलिए बना रही है क्योंकि इस 2 रुपए वाली टॉफी में भी फायदा है, इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। देखें, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, समझदार होना बहुत जरूरी है, समझदार हो जाएं। कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो आपका समझदार होना तो जरूरी है ना। समझदार मैं बना दूंगा आपको। मुझे जावा बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और मुझे जावा का शौक लगा था आसिफ भाई से। जावा का जो शौक है ये मुझ में आया था आसिफ भाई के अंदर से, क्योंकि आसिफ भाई के पास जावा का काम बड़ा अच्छा था। शुरू से जावा के अंदर बड़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है उनकी, एक नाम रहा उनका। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे काफ़ी हद तक जो है वो उनके साथ रहकर जावा के बारे में जानने को भी मिला। अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आसिफ भाई ने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी, एक अंकल जो है वो अपने तकरीबन 70-80 पेयर जावा के, फ़ोन जावा के बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो अंकल जो है उन्होंने वजह ये बताई कि मैं जो है मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो मैं अब संभाल नहीं पा रहा, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। और उनको लिए हुए भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 महीने हुए होंगे, 2-2.5 महीने हुए होंगे, या 3 महीने हुए होंगे। कुछ पीसेज उन्होंने आसिफ भाई से खरीदे थे, कुछ उन्होंने किसी ऐसे डॉक्टर से लिए थे जो डॉक्टर नहीं है। सॉरी यार गाइस, कभी कभी ऐसे मौकों पे खांसी आ जाती है। यानी कि अंकल ने ठीक ठाक महंगे लिए थे, बहुत ही महंगे, और जिनका ये बता रहे थे उनसे तो आपको पता ही है, फिर ठीक ठाक अच्छे पैसे वसूल किए उन्होंने। और जावा इन्होंने ली, अंकल ने शौक के लिए ली, बिजनेस पर्पस के लिए कि चलो मैं लगा दूंगा कॉलोनी। और जाहिर सी बात है, जब बंदा 70-80 पेयर जमा कर रहा है तो सिर्फ शौक तो नहीं होगा ना, साथ ही साथ बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी होगी ना। उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं यार इससे कुछ कमा लूंगा, बच्चे बच्चे बेच के कुछ महीने का खर्चा वर्चा निकल आएगा। 70-80 पेयर उन्होंने जमा किए, तो अब अचानक 3 महीने बाद उन्होंने बेचने का फैसला किया, और वजह यही बताई कि यार मैं संभाल नहीं पा रहा, मेरे घर पे कोई बच्चा है नहीं ऐसा जो देख सके इनको, और मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी उम्र भी ऐसी हो रही है, तो यार इसको ना बिकवा दो या बेच दो, या मैं बेच रहा हूँ। इस तरह से वीडियो बन गई वो। तो अंकल ने समझदारी का काम किया कि अंकल ने देखा कि मैं संभाल नहीं पा रहा और मजीद रेट जो है वो नीचे आएगा। अभी आपको पता है जावा का, फ़ोन जावा का रेट अभी इस वक्त क्या चल रहा है, 3,000-3,500 रुपये, 2,500, 3,000-3,500 ये रेट चल रहा है। 3,500, 3,000, 2,500 फ़ोन जावा का इस वक्त ये रेट चल रहा है। अब पता नहीं, आप जब वीडियो देखेंगे उस वक्त हो सकता है मजीद गिर जाए या मजीद बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अंकल ने समझदारी की, उन्होंने बोला कि इससे पहले मजीद रेट गिरे और मुझे तो अब रखनी नहीं है, अब मैं रख नहीं पाऊंगा, तो उनको रखनी भी नहीं थी, तो अच्छा फैसला किया उन्होंने, बेचने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आसिफ भाई ने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ अंकल को, काफ़ी कॉल्स आने लग गई, और एक भाई ने बोला कि मैं आपसे ख़रीदने को तैयार हूँ। तो किसी भाई ने जो है वो उनसे 3,500 रुपये के हिसाब से डन करवा ली, 3,500 रुपये के हिसाब से डन करवा ली। और अंकल को नुकसान तो हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि अंकल ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के जोड़े लिए हुए थे, और अब वो 3,500 रुपये के हिसाब से उनको देने पड़ गए, तो अंकल को नुकसान तो हुआ। तो क्या अंकल समझदार नहीं है? नहीं भाई, अंकल समझदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम निकालना पड़ता है, चलाना पड़ता है काम को। आप जो है वो स्टीयरिंग छोड़ के नहीं भाग जाते किसी ट्रक का अगर उसकी ब्रेक फेल हो जाए, क्योंकि अगर एक ट्रक, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रक में बैठे हुए हैं, उसकी ब्रेक फेल हो गई, तो आप क्या छलांग लगा देंगे उससे, और वो ट्रक चढ़ जाए लोगों के ऊपर, किसी होटल की कुर्सियां पड़ी हो बाहर, होटल हो वहां चढ़ जाए लोगों के ऊपर? ये तो नहीं ना कर सकते ना। जब तक स्टीयरिंग है हाथ में, कम से कम बंदा फाइट करता है। तो अंकल ने कहा कि बेटा चलो ठीक है, मैंने 15-10 हज़ार रुपये के हिसाब से लिए थे, अब 3,500 रुपये के हिसाब से जा रहे हैं, तो निकाल देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके और भी रेट नीचे आ जाए। और उनको लग रहा था कि रेट नीचे आएगा, तो देखें उनको भी लग रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें, मेरी बात को समझें आप, उनको भी लग रहा है कि रेट नीचे आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार इसी पे निकाल देते हैं, वरना वो इतने कम पैसों में क्यों निकालते, जब 10-15 हज़ार में लिया था तो वो 3,500 में क्यों देते।
तो उनको खदशा था कि और नीचे आ जाएगा, बिला वजह मेरे लिए मसला होगा, तो मैं निकाल देता हूँ इसको। तो उन्होंने समझदारी की, अंकल इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं जानता नहीं हूँ, बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा, अब वो बंदा जिसने 3500 में डन करवाए सारे के सारे 70-80 पेयर, बंदा अचानक से 3500 में डन करवा ले, 3500 पर पेयर के हिसाब से डन करवा ले, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या वो बंदा बेवकूफ है जिसने 3500 रुपए के हिसाब से डन करवा लिए? नहीं, वो भी बेवकूफ नहीं है, वो भी बहुत समझदार है। समझदार कैसे? अब आप सुने गौर से, समझिए बात को। समझदार ऐसे है कि कई बार टाइम बचाना पड़ता है, आप समझ रहे हैं? उसको भी पता होगा रेट गिरे ना गिरे, उसको टाइम बचाना है, उसको जल्दी इस टाइम पे, बिल्कुल सीजन स्टार्ट हो चुका है, सीजन बिल्कुल स्टार्टिंग पर है सीजन, इस टाइम पे कोई भी इतने अच्छे साफ सुथरे, जितना अंकल के साफ सुथरे पीसेस थे, इस तरह के पीसेस इतनी आसानी से, इतनी क्वांटिटी में फौरन से नहीं मिल सकते एक साथ। उसने भी फायदा उठाया, उसने कहा चलो 3500 में मिल रहे हैं, उठा लेते हैं। आगे रेट गिर भी गया तो मसला नहीं, हम तो ब्रीड करवाएंगे ना, वैसे भी वो तो मल्टीप्लाई करवाएगा, बल्क में काम कर रहा है। देखें वो भाई बल्क में काम कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट जीनियस आदमी है। हो सकता है वो मेरी वीडियो देखता हो इसलिए जीनियस है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि कोई बर्ड अगर सस्ता हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है उसका स्कोप नहीं होगा आगे जाके, या कोई बर्ड महंगा है तो जरूरी नहीं है कि उसका बहुत ही स्कोप होगा, क्योंकि वो महंगा है इसलिए उसका स्कोप बहुत ज्यादा होगा। याद है ना ग्रीन ओपलाइन में क्या हुआ था आप लोगों के साथ, याद होगा आपको अच्छे से। 80,000 रुपए के ले लेके फिर 800 रुपए के बेचे, और 800 से आज वो दिन आ गया है कि अब आपके सामने है कि 300 रुपए में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, मौज करो, मजे लो वीडियो के, सुनो समझो सीखो ऐश करो, खुश होके घूमो, वीडियो देखो, एंजॉय करो लाइफ को यार। मैंने आपसे कौन सा पैसे लेने हैं या मैंने कौन सा अपना माल निकालना है आपको? आप सोचें मेरी तो कोई कटिंग है ही नहीं ना आपके साथ, मुझे तो यूट्यूब पैसा दे रहा है भाई वीडियो बनाने के, मुझे तो मिल रहे हैं पैसे, तो मुझे आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं अपनी नॉलेज के लिए देखें, और आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं मर भी गया तो ये वीडियोस रहेंगी इंशाल्लाह ताला इंटरनेट के ऊपर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। कोई भी काम होता है ना पापे तैयारी के साथ होता है यार, समझा करो बात को। घर से निकलते हो बाइक लेके तो पेट्रोल चेक करते हो ना कि है नहीं है, रास्ते में डलवा लूं, कहीं जाना है रास्ते में बंद ना हो जाए बाइक, होता है ना, बंदा चेक करता है ना हर चीज। तो चेक जो करता है इसको तैयारी कहते हैं। आपने बहुत सारी चीजें जिंदगी में चेक करनी होती है, काम करने से पहले उसकी तैयारियां करनी होती हैं कि मैंने ये काम करना है। सुबह ऑफिस जाना है तो टाइम से सोना भी पड़ता है भाई। ज्यादा दूर का सफर करना है तो पेट्रोल भी ज्यादा डलवाना पड़ेगा ना यार, पेट्रोल भी डलवाना है ना, आपने तैयारी करनी है कि नहीं करनी? जो भी काम मुंह उठा के किए जाते हैं ना तो उनका नतीजा भी फिर मुंह उठा के ही मिलता है आगे से, और फिर बंदा जो है परेशान हो जाता है हर चीज। अच्छा मैं ना पहले हंसता था, आप यकीन करें, हमें बड़े समझाते थे ना, बेटा देखो ऐसे एक जल्दबाजी मत करो, ऐसन ऐसन बेटा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से ये काम इस तरह कर लो। तो मैं हंसता था, अबे इनको क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान हो रहे हैं। तो मैं हंसता था उन लोगों पे ना कि इतनी छोटी सी बात है इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें वो तो सही रहे, सारी जिंदगी परेशान नहीं रहा। अब आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं कुछ, वो मैं आपको कर देता हूँ। पहली बात ये कि मेरे कम्युनिटी टैब पे आपने नजर रखनी है, मेरा जो कम्युनिटी टैब है उस पे आपने नजर रखनी है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि फेसबुक पर जो हमारा पेज है माशाल्लाह से उस पे 53,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। फेसबुक पर जो पेज है उसका नाम है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से है, उसको आप जाके फॉलो कर लें। यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, वहां पे 56,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ साथ मेरा सेकंड चैनल एहसन जफर व्लॉग्स के नाम से है, उस पर माशाल्लाह से 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फौरन वीडियो को लाइक कर लो। अल्लाह हाफिज।